हेलो डियर लर्नर। आप जानते हैं कि मैंने इससे पहले भी 70 क्वेश्चंस तक पीजीटी बायोलॉजी जो कि जीआईसी लेक्चरर का 2018 में एग्ज़ाम्स हुआ था उसके वीडियो सेंड किए हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस ना देखे हों तो आप उन वीडियोस को देख लें। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 71 से 80 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन यूज़फुल वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़। जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़फुल वेक्टर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसेंस। एग्रोबैक्टीरियम सबसे ज़्यादा यूज़फुल वेक्टर है और सबसे ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाने वाला वेक्टर है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, विच एम्ब्रियोनिक लेयर्स फॉर्म नर्व सेल। सो आप जानते हैं कि 3 टाइप की एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट होती हैं मोस्टली डेवलप ऑर्गेनिज्म में, इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सो ओवरऑल 3 हैं और जिनमें कि हम जानते हैं कि इक्टोडर्म से आउटर स्ट्रक्चर, एंडोडर्म से इनर स्ट्रक्चर एंड मीजोडर्म से जो भी हमारे वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो फॉर्म होते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि एम्ब्रियोनिक लेयर कौन सी है जो नर्व सेल्स का फॉर्मेशन करती है। सो इक्टोडर्म जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। सो 72 का ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, इक्टोडर्म। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर फाउंड इन, सो दैट इज़ प्रेजेंट इन जॉज। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जॉज जो हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर होते हैं बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के सबसे ज़्यादा। सो जॉ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, डाइजेशन ऑफ अ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज कंप्लीटेड इन। सो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन नंबर बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। एज यू नो दैट लर्नर की डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे सलाइवा में प्रेजेंट टाइलिन एंजाइम जो है वो वर्क स्टार्ट कर देता है स्वीट सब्सटेंस के डाइजेशन में, एंड देन फिर पार्शियली डाइजेशन स्टमक में भी होता है मोस्टली प्रोटीन का, एंड देन उसके बाद जो लास्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे हमारा फूड आता है और वहाँ पे टोटली कंप्लीटेड डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर चाहे वो फैट हो, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो। सो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन वो राइट आंसर होगा, जहाँ पे डाइजेशन ऑफ अ फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन कंप्लीट होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेंट इन एक्सहेलेशन। सो एक्सहेलेशन में आप जानते हैं इसका राइट आंसर होगा 75 क्वेश्चन का केमिकल एनर्जी। एज यू नो दैट कि श्वासोच्छ्वास की जो प्रोसेस है, एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस है, उनमें से किस ऊर्जा का व्यय होता है। तो आप जानते हैं केमिकल एनर्जी का कि वहाँ पर जो हमारा ग्लूकोज है वहाँ पे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है एंड देन उसके बाद CO2 और H2O में ब्रेक डाउन करता है फूड को, और वहाँ पे जो एनर्जी स्पेंड हो रही है वो केमिकल एनर्जी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। सो क्वेश्चन नंबर 75 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76 पे आते हैं, सीसी फ्लाई एक्ट एज अ वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट। दैट मीन्स कि जो सीसी फ्लाई है वो किस पैरासाइट के वेक्टर होते हैं। सो आप जानते हैं कि सीसी फ्लाई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, या फिर हम बात करेंगे ट्रिपैनोसोमा की, तो ट्रिपैनोसोमा रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग सिकनेस का, निद्रा रोग जो नींद का रोग है वो कॉज होता है। सो ट्रिपैनोसोमा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा कि ट्रिपैनोसोमा जो ऑर्गेनिज्म है पैरासाइट है और उसका वेक्टर है सीसी फ्लाई। वेक्टर का मीनिंग होता है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, कैरियर को हम वेक्टर भी बोलते हैं। सो हियर ऑप्शन नंबर बी जो है वो ट्रिपैनोसोमा राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। सो एज यू नो दैट क्वेश्चन नंबर 77 है, ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओव्यूलेशन जो
प्रोसेस है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है ओव्यूल का रिलीज़ होना। सो ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका राइट आंसर होगा। सो क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो फॉलिकल्स के फॉर्मेशन, जो ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर है उसे फॉर्म करने में हेल्प करता है। एंड आफ्टर दैट जो LH है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वही ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर से ओव्यूल्स को रिलीज़ करता है या एग को रिलीज़ करता है। सो इसे हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। सो ओव्यूलेशन अकर्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है द फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमन फीमेल इन द, आप जानते हो कि ह्यूमन फीमेल में जो ओविडक्ट का स्ट्रक्चर है या जिसे हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो क्वेश्चन नंबर 78 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब भी हम इसे बोलते हैं। तो जब स्पर्म के स्ट्रक्चर ओविडक्ट में जाते हैं, जहाँ पे हम इस्थमस और एम्पुलरी जो जंक्शन होता है मोस्टली, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। सो ओविडक्ट में एम्पुलरी और इस्थमस के जॉइंट स्ट्रक्चर पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, जहाँ पे एग और स्पर्म फ्यूज़ होता है। सो 78 का ऑप्शन नंबर बी, ओविडक्ट इज़ द राइट आंसर। 79 क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ डीएनए। डीएनए की स्ट्रक्चरल यूनिट हम न्यूक्लियोटाइड को बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर 79 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, न्यूक्लियोटाइड। एज यू नो दैट लर्नर की जो हमारे नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, जब वो शुगर से, पेंटोस शुगर से, डीऑक्सीराइबोस शुगर से ऐड होते हैं, सो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब यही दोनों स्ट्रक्चर, दैट मीन्स कि न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर जब H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड से अटैच होता है, तब उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, सो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। सो स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर हम बात करेंगे डीएनए की, सो राइट ऑप्शन होगा न्यूक्लियोटाइड। सो यहाँ पे 79 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। हु फर्स्ट स्टेबलाइज द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। आप जानते हैं कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नेम होते हैं, एक जेनेरिक नेम होता है और दूसरा स्पीसीज नेम होता है। जेनेरिक नेम जीनस का नेम होता है और स्पीसीज नेम, जैसे ह्यूमन बीइंग है, सो ह्यूमन बीइंग के दो नेम हैं, होमो सेपियन। होमो क्या है, जीनस नेम है, और सेपियंस क्या है, स्पीसीज नेम है। ऐसे ही हम अगर वीट प्लांट की बात करें तो वीट प्लांट का बॉटनिकल नेम या साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। सो ट्रिटिकम इज़ अ जीनस नेम एंड एस्टिवम इज़ अ स्पीसीज नेम। सो यहाँ पे दो नेम हैं। सो हर ऑर्गेनिज्म के जो दो नेम होने के सिस्टम को हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं। और ये फर्स्टली जो प्रपोज किया गया था या इस्टेब्लिश किया था वो लिनियस ने किया था, एंड कैरोलस लिनियस को ही हम जानते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिनियस, जिन्होंने फर्स्टली बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर को इस्टेब्लिश किया था। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करें। सो थैंक यू लर्नर।